गणित कक्षा 8 के लिए अध्याय 2 घातांक। घातांक को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपोनेंट। आज हम इस वीडियो में अध्याय 2 घातांक से संबंधित शुरुआत कर रहे हैं। इस वीडियो में हम घातांक से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में आज देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सूत्र दिए गए हैं और इसके पहले जो गोले में कुछ लिखा है संख्या, इसको हम पहले जान लेते हैं। देखिए, इसमें घातांक पाठ का नाम है, तो घातांक क्या होता है इसको पहले समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए गोले के अंदर में जो संख्याएं दी गई हैं इसको हमें समझना है। देखिए, एक में ये सभी संख्याएं एक है और इसमें ऊपर में देखिए छोटा संख्या लिखा है 2, 3, 4, 5, 25, ऋण 62। तो इसको कैसे पढ़ते हैं? जो ऊपर में लगा होता है इसी को घात अंक बोलते हैं। ऊपर में लगा होता है इसी को घात अंक बोलते हैं और इसी को घातांक बोलते हैं। ठीक, जो ऊपर में लगा है 2, 3, 4, 6, 25, ऋण 62, इसी को घातांक बोलते हैं। अब जैसे इसको पढ़ना है हमें, इसको पढ़ेंगे 1 घात 2, 1 घात 3, 1 घात 4, 1 घात 5, 1 घात 25, 1 घात ऋण 62। इसे इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं 1 पर घात 2, 1 पर घात 3, 1 पर घात 4, 1 पर घात 5, 1 पर घात 25, 1 पर घात ऋण 62। ठीक, अब ये जो घात लगा है वो इसी संख्या पर लगा है, इसीलिए यहाँ पर आप पर बोलें चाहे ना बोलें, 1 घात 2 बोलेंगे तब भी ठीक है, 1 पर घात 2 बोलेंगे तब भी ठीक है। अब देखिए यहाँ से पहला सूत्र कोष्टक के अंदर में है ऋण 1 और इसमें घात लगा है। घात में हिंदी में लिखा है सम संख्या बराबर 1। अब ये जो सम संख्या लिखा है इसके जगह में कोई संख्या आएगा सम संख्या घात के रूप में। तो देखिए, ऋण 1 में अगर सम संख्या घात लगता है तो उसका मान धन में आता है, ऋण 1 का 1 हो जाएगा। दूसरा सूत्र देखिए, ऋण 1 में अगर विषम संख्या का घात लगता है तो ऋण में कोई बदलाव नहीं होता और ऋण का ऋण ही आता है। जैसे कि ऋण 1 का ऋण 1 ही आया है। अब देख लीजिए पहला सूत्र का यहाँ पर उदाहरण। ऋण 1 में देखिए सम संख्या घात लगा है, 2 सम संख्या है, तो सम संख्या घात लगा है तो ऋण 1 का 1 हो गया है। और दूसरा उदाहरण देखिए, ये दूसरा सूत्र का उदाहरण है। ऋण 1 में विषम संख्या देखिए 3 विषम संख्या है, विषम संख्या घात लगा है तो इसका ऋण 1 का ऋण 1 ही हुआ है। ठीक, इसी प्रकार से सम संख्या का घात 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और विषम संख्या घात 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19 इस प्रकार से हो सकता है। अब इसके आगे सूत्र देखिए। तीसरा सूत्र में दिया है कोष्टक के अंदर में a गुणा b, उसके बाद कोष्टक के बाहर घात लगा है m का घात। अब इसे किस प्रकार से पढ़ेंगे? a गुणा b और जो कोष्टक लगा है इसको हम पढ़ सकते हैं पूरे का घात, a गुणा b पूरे का घात m। ये पूरा संख्या a गुणा b पर पूरा, दोनों पूरा संख्या है, a गुणा b पूरा संख्या हो गया, इसीलिए a गुणा b पूरे का घात m ऐसा पढ़ेंगे। अब देखिए इसका विस्तार करने पर क्या होता है, कोष्टक हट जाता है और जो घात लगता है वो दोनों संख्याओं पर या कोष्टक के अंदर में जितने भी संख्याएं होती हैं उन सब पर लग जाता है। देखिए क्या हुआ है, आगे बराबर करके a घात m गुणा b घात m। ठीक, जो m घात है वो a में भी लग गया और b में भी लग गया। देखिए इसका संख्या उदाहरण 2 गुणा 3 पूरे का घात 5। अब ये 5 है और अंदर में जितने भी संख्या है उन सब पर लगेगा। देखिए बराबर करके क्या आया है, 2 घात 5 गुणा 3 घात 5। ठीक,
अब देखिए चौथा सूत्र, ए घात एम गुणा ए घात एन बराबर ए घात एम धन एन। देखिए आधार, आधार समान होता है। आधार इसमें क्या है, ए ये आधार है, और इसमें जो घात लगा है वो अलग अलग है। अब आधार समान रहता है और घात अलग अलग होता है और गुणा होता है, तो घात होता है वो जुड़ जाता है। तो ए घात एम गुणा ए घात एन बराबर ए घात एम धन एन। इसका संख्या उदाहरण देख लीजिए, 2 घात 2 गुणा 2 घात 3 बराबर 2 घात 2 धन 3। इसका घात जुड़ गया, 2 और 3 जुड़ गया, और 2 और 3 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 5। तो 2 घात 2 धन 3 बराबर 2 घात 5, घात घात जुड़ गया। अब देखिए अगला पांचवा, ये सेम टू सेम ऊपर में जो सूत्र है उसी से संबंधित है। बस इसमें देखिए चौथा में 2 संख्या का गुणा हुआ है और पांचवा में 3 संख्या गुणा हुआ है। सूत्र वही लगना है, घात जुड़ेगा, आधार समान है, देख लीजिए ए। तो देखिए ए घात एल गुणा ए घात एम गुणा ए घात एन। आधार समान होने की वजह से आधार का एक ही लिखाएगा, एक ही आधार लिखाएगा, ए ही लिखाएगा बस, और इसका जो घात है वो सब जुड़ जाएगा। तो घात एल प्लस एम प्लस एन हो जाएगा, ये घात जुड़ जाएंगे। तो ए घात एल गुणा ए घात एम गुणा ए घात एन बराबर ए घात एल प्लस एम प्लस एन। इसका संख्या उदाहरण देख लीजिए, 9 इसका आधार है, सभी 9 बराबर हैं, इसके घात अलग अलग हैं। 9 घात 2 गुणा 9 घात 3 गुणा 9 घात 4। आधार समान है तो सभी का एक ही संख्या लेंगे आधार में, और इसका जो घात है वो जुड़ जाएगा, 2 धन 3 धन 4। देखिए घात जुड़ गया है, तो 9 घात 2 धन 3 धन 4। अब ये सभी घातें जुड़ जाएंगे तो 4 3 7 7 2 9, 9 घात 9 हो जाएगा। सभी घात जोड़ने पर 9 घात बन रहा है, इसीलिए 9 घात 9 हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं अगला। अब देखिए छठवां सूत्र, ए घात एम भाग ए घात एन बराबर ए घात एम ऋण एन। भाग में जो घात लगा होता है वो घट जाता है, तो आधार समान रहता है और भाग रहता है, घात अलग अलग होता है, तो घात घटता है, गुणा में जुड़ जाता है। ठीक, तो देखिए ए घात एम भाग ए घात एन बराबर ए घात एम ऋण एन। इसका संख्या उदाहरण देख लीजिए, दोनों में 4 आधार समान है, घात अलग अलग है। 4 घात 5 भाग 4 घात 2 बराबर 4 घात 5 ऋण 2। घात घट रहा है, 5 में 2 घटेगा तो 3 आएगा, तो 4 घात 3 बचेगा। ठीक, अब अथवा करके देखिए, नीचे में लिखा है अथवा मतलब भाग दिया है, भाग को बटे भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सूत्र न इस प्रकार से प्रश्न नहीं दिया रहेगा और बटे में दिया रहेगा, तो ऐसा सूत्र भी बन सकता है। तो सूत्र तो वही है, बस इसमें बटे कर दिया गया है। ए घात एम बटे ए घात एन बराबर वही आएगा, ए घात एम ऋण एन, घात घटेगा। यहाँ भी देख लीजिए संख्या उदाहरण, 4 घात 5 बटे 4 घात 2 बराबर 4 घात 5 ऋण 2। अब 5 में 2 घटा है तो देखिए घात 3 आया है, 4 घात 3। ठीक, तो भाग दिया रहे चाहे बटे दिया रहे, सूत्र वही होता है, सूत्र में बदलाव नहीं होता है, इसका हमें ध्यान रखना है। अब देखते हैं अगला सूत्र, देखिए 7वां सूत्र, P बटे Q पुस्तक के बाद दिया है घात M, P बटे Q पूरे का घात M बराबर P घात M बटे Q घात M। जो कोष्टक के बाहर में जो घात लगा है वो अंश और हर दोनों में लग जाएगा। ठीक, तो जो M घात है वो P में भी लग जाएगा और Q में भी लग जाएगा। देखिए इसका संख्या उदाहरण, 4 बटे 5 पूरे का घात 8
ये जो 8 घात है वो 4 में भी लगेगा और 5 में भी लगेगा, उस तक हट जाएगा। देखिए बराबर करके दिया है। अब देखिए 8वां, a बटे b पूरे का घात माइनस m बराबर b बटे a पूरे का घात m। अब इसमें यहाँ हमें समझना है ये क्या हुआ है। अगर माइनस घात लगा रहे तो उसको प्लस घात में बनाते हैं, ऋण घात रहे तो उसे बिना ऋण वाला घात बनाते हैं, अर्थात धन वाला घात बनाते हैं। और इसके लिए जो अंदर में संख्या होता है बटे वाला संख्या, वो ऊपर नीचे हो जाता है, अंश हर बन जाता है और हर अंश बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर घात m ऋण m है, वो m बन गया है, ऋण से धन वाला बन गया है। तो जो a बटे b था वो उल्टा हो गया है, b बटे a हो गया है, b बटे a हो गया है। ठीक, तो a बटे b पूरे का घात ऋण m बराबर b बटे a पूरे का घात m। इसका संख्या उदाहरण देख लीजिए समझने के लिए। 4 बटे 5 पूरे का घात ऋण 3 बराबर 5 बटे 4 पूरे का घात 3। देखिए ऋण 3 का 3 बन गया है, धन 3, तो 4 बटे 5 5 बटे 4 बन गया है। ऋण घात को धन घात में बदलने से अंश हर में बदल जाता है और हर अंश में बदल जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक नया संख्या शब्द आया है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? भिन्न संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। और भिन्न संख्या आप जानते ही हैं, जितना भी बटे वाला संख्या होता है, जैसे ये देख लीजिए, ये जितना भी संख्या आया है बटे वाला 4 बटे 5 a बटे b p बटे q, जितने भी बटे वाला संख्या होता है वो सभी संख्याएं भिन्न संख्या होती हैं और भिन्न संख्या को परिमेय संख्या कहा जाता है। तो अब बड़े कक्षाओं में भिन्न संख्या शब्द कम आएगा और परिमेय संख्या शब्द ज़्यादा आएगा, बल्कि अब परिमेय संख्या ही आएगा बार बार, भिन्न संख्या कहीं कहीं ही देखने सुनने को मिलेगा। तो अब भिन्न संख्या को परिमेय संख्या ही आपको मानना है। और परिमेय संख्या भिन्न संख्या किसे बोलते हैं? जिसमें अंश बटे हर हो, अंश भी होता है हर भी होता है। और यहाँ पे देख लीजिए, सावधानी के लिए लिखा है, हर शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक, हर मतलब नीचे वाला, हर नीचे वाला, बटे के नीचे वाला संख्या शून्य नहीं होना चाहिए। शून्य हुआ नीचे वाला संख्या तो परिमेय संख्या भिन्न संख्या नहीं होगा। ठीक, अभी इसके आगे की वीडियो में देखेंगे इस अध्याय घातांक से संबंधित प्रश्न। आज के इस वीडियो में इतना ही।